जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आप सभी छात्र इस सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी करिएगा सही प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा रामविलास शर्मा। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर वही हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो याद करने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर साहित्य। तो आपको याद रखना है क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा भौतिकवाद। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा भौतिकवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। क्वेश्चन है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। क्वेश्चन है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, देखें यहाँ पर आंसर भी है। क्या होगा प्यारे बच्चों, एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई है, पहले ही बता देते हैं। शैली और बायरन कहाँ के थे। क्वेश्चन है, शैली और बायरन कहाँ के थे। आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, देख लें। आंसर हो जाएगा कि वे दोनों यूनान के थे। ठीक है, तो आपको यह याद भी रखना है इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। कहाँ के थे तो यूनान के थे। तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह भी वीवीआई है, मैट्रिक परीक्षा में कई बार आता है। क्वेश्चन है, जारशाही में क्या थी। क्वेश्चन है, जारशाही में थी या जारशाही में क्या थी। तो आंसर जो है यहीं पर देख लें प्यारे बच्चों, यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर है सोवियत रूस। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सोवियत रूस। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रूस की क्रांति कब हुई थी। यह तो और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो याद करना भी और बताना भी है। जल्दी से बताइएगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1917 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कर्मशः में से कौन है। ठीक है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना में कर्मशः कौन है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, गीता और रामायण। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर देख लें प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा गीता और रामायण। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी
पुस्तक है? आंसर होगा प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर बता दिए हम सभी बच्चों को, आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे संबंधित है? क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा है, तो आप याद भी रखिएगा। आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, क्या होगा आंसर? याद करने में तो आसानी भी होगी क्योंकि यह एक अलग प्रकार का है। आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के प्रधान महामंत्री रहे? क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो आंसर यहाँ पर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा 1949 से 1953। देखें यहाँ पर आंसर है 1949 से 1953 इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपको याद भी रखना है, मैट्रिक परीक्षा में आए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो होगा स्वाधीन। देख लें यहीं पर आंसर दिख गया है सही बच्चों को। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? आंसर होगा क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेंस किस महादेश में है? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एथेंस किस महादेश में है? आंसर होगा कि यूरोप में है। ठीक है, यहीं पर आंसर दिख गया इस क्वेश्चन का। क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा यूरोप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही आसान है, इसके नाम से इसका आंसर होगा, तो कमेंट में बताइएगा बायरन किस भाषा के कवि हैं? आंसर होगा प्यारे बच्चों अंग्रेजी के कवि हैं। क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी के कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चन और आंसर को भी, और मैट्रिक परीक्षा में हम जो क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसे याद करते हुआ चलिए। मैट्रिक परीक्षा में इन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।